परमाणु युद्ध, जिसे परमाणु युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, एक सैन्य संघर्ष या तैयार राजनीतिक रणनीति है जो परमाणु हथियार तैनात करती है। परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के हथियार हैं। पारंपरिक युद्ध के विपरीत परमाणु युद्ध बहुत कम समय में विनाश पैदा कर सकता है और लंबे समय तक चलने वाले रेडियोलॉजिकल परिणाम दे सकता है। एक प्रमुख परमाणु आदान प्रदान के दीर्घकालिक प्रभाव होने की संभावना है, मुख्य रूप से जारी नतीजों से, और परमाणु सर्दी जैसे माध्यमिक प्रभाव भी हो सकते हैं। ये आपो तपात आकार 6 परमाणु अकाल और सामाजिक पतन, शीत युद्ध युग के भंडार के साथ या यहां तक कि वर्तमान छोटे भंडार के साथ एक वैश्विक थर्मोन्यूक्लियर युद्ध मानव प्रजातियों के विलुप्त होने सहित विभिन्न परिदृश्यों को जन्म दे सकता है। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय परमाणु बम के विस्फोट के बाद हिरोशिमा पर मशरूम का बादल छा गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी इतिहास में परमाणु हथियारों का पहला और एकमात्र युद्धकालीन उपयोग है। आज तक सशस्त्र संघर्ष में परमाणु हथियारों का एकमात्र उपयोग 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी परमाणु बमबारी के साथ हुआ था। 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा में एक यूरेनियम बंदूक प्रकार के उपकरण, कोड नाम लिटिल बॉय, में विस्फोट किया गया था। 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापानी शहर नागासाकी में एक प्लूटोनियम विस्फोट प्रकार के उपकरण, कोड नाम फैटमैन, में विस्फोट किया गया। कुल मिलाकर इन 2 बम विस्फोटों के परिणाम स्वरूप लगभग 200,000 लोग मारे गए और जापान के आत्मसमर्पण में योगदान दिया, जो संघर्ष में परमाणु हथियारों के किसी भी अतिरिक्त उपयोग के बिना हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ 1958, यूनाइटेड किंगडम 1952, फ्रांस 1960 और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1966 द्वारा भी परमाणु हथियार विकसित किए गए, जिसने संघर्ष और अत्यधिक तनाव की स्थिति में योगदान दिया, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया। 1974 में भारत और 1968 में पाकिस्तान, 2 देश जो एक दूसरे के प्रति खुले तौर पर शत्रु थे, ने परमाणु हथियार विकसित किए। माना जाता है कि इजराइल 1960 और उत्तर कोरिया 2006 ने भी परमाणु हथियारों का भंडार विकसित कर लिया है। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि कितने हैं। इजरायली सरकार ने कभी भी परमाणु हथियार होने की बात स्वीकार नहीं की है और न ही इससे इनकार किया है। हालांकि यह ज्ञात है कि उसने परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक रिएक्टर और पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण किया है। दक्षिण अफ्रीका ने भी 1980 के दशक में कई पूर्ण परमाणु हथियार बनाए, लेकिन बाद में वह पहला देश बन गया जिसने अपने घरेलू स्तर पर निर्मित हथियारों के भंडार को स्वेच्छा से नष्ट कर दिया और आगे उत्पादन छोड़ दिया। 1990 के